दोस्तों आज की रॉ की स्टार्टिंग हमें देखने को मिलती है फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप मैच सेथ रॉलिंस वर्सेस बॉबी लैशली। अब मुझे लगा था कि ये मैच शायद मेन इवेंट में किया जाएगा क्योंकि काफ़ी बड़ा मैच है, लेकिन शुरू में डाला गया और मुझे लगता है कि ओपनिंग के हिसाब से काफ़ी अच्छा मैच था ये। बहुत इसके अंदर हमें हार्ड हिटिंग मूव्स देखने को मिले। दोनों ही सुपरस्टार्स यार कमाल इन्होंने कर दिया। आज ये शो की ओपनिंग देख के मुझे मज़ा आ गया। वैसे हम आमतौर पर प्रोमोज एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन अगर इस तरह के रेसलिंग मैचेस देखने को मिले तो यार दिल खुश हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा इस मैच में मज़ा आया। इस मैच की एंडिंग में हम देखते हैं कि दोस्तों सेथ रॉलिंस को बॉबी लैशली यहाँ पर अपने हार्ट लॉक में जब फंसा लेते हैं तो दोस्तों वहाँ पर वो लो ब्लो लगा देते हैं लैशली को, और मुझे लगा कि यहाँ पर स्टॉम्प लगा के सेथ अब जीतने वाले हैं। लेकिन दोस्तों तभी यहाँ पर मैट रिडल का थीम सॉन्ग प्ले होता है और सेथ उसको देख के डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और सेथ अपना स्टॉम्प लगाने की बजाय मैट रिडल की तरफ भाग जाते हैं और इसका फ़ायदा मिल जाता है बॉबी लैशली को। सेथ पीछे देखते हैं और सेथ रॉलिंस को पड़ता है बॉबी लैशली की तरफ से एक स्पीयर 1 2 3 और हमारे बॉबी लैशली ने यहाँ पर अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया है और सेथ और रिडल की अभी भी स्टोरी लाइन कंटिन्यू होने वाली है। नेक्स्ट दोस्तों अब हमें मिलता है जी डैमेज कंट्रोल का एक सेगमेंट। अब डैमेज कंट्रोल क्यों आई थी? वो यहाँ पर अपनी चैंपियनशिप की सेलिब्रेशन करने आई थी और आज जो रॉ थी वो सैन होजे में हो रही थी जो कि बेली का होम टाउन है। सबसे पहले तो जो क्राउड है वो काफ़ी ज़्यादा चीयर कर रहा होता है, लेकिन जो बेली हैं वो आके अजीब अजीब सी बातें करती हैं क्राउड को, तो फिर उनको बू भी मिलना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर वो अपनी बात ही कर रही होती हैं कि किस तरह से वो ग्रेटेस्ट हैं और उन्होंने जो भी कुछ अचीव किया है और साथ में सारा कुछ जो उन्होंने किया, बियांका को 300 दिनों बाद पिन किया, मतलब वही पुरानी बातें जो कर रही होती हैं। यहाँ पर उनको इंटरप्ट करने के लिए बियांका बेलेयर आ जाती हैं और उसके बाद अलेक्सा और यहाँ पर आस्का भी आ जाती हैं और अलेक्सा और बेली के दरमियान काफ़ी जो है वर्ड्स एक्सचेंज होते हैं। और उसके बाद यहाँ पर वर्ड्स एक्सचेंज ही नहीं होते बल्कि यहाँ पर जो हमारी अलेक्सा ब्लिस है वो यहाँ पर अटैक कर देती हैं बेली को, और उसके बाद जो बाकी दोनों होती हैं डैमेज कंट्रोल की वो यहाँ बेली को लेकर किसी तरह से भाग जाती हैं और इस तरह से ये सेगमेंट हमें खत्म होता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद दोस्तों हमें शो की बेस्ट थिंग मतलब केविन ओवेंस वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी का मैच देखने को मिलता है और थ्योरी यहाँ पर मैच शुरू होने का भी इंतज़ार नहीं करते और वो केविन ओवेंस के ऊपर पहले ही अटैक कर देते हैं। तो ये मैच यार बहुत ज़्यादा अच्छा था। ये पेपर व्यू लेवल का मैच हमें देखने को मिला है मंडे नाइट रॉ के ऊपर। तो मुझे वैसे आज काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी जो मुझे लगा था कि मेन इवेंट में होंगी, लेकिन वो बीच में ही डाल दी गई। केविन ओवेंस ने वो जो रिवर्स करके जो वो अपनी लगाते हैं मून सॉल्ट, यार वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है क्योंकि उनका वेट इतना ज़्यादा है, फिर भी इस तरह से करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैच की एंडिंग में दोस्तों यहाँ पर जो जॉनी गार्गानो है वो आ जाते हैं और वो यहाँ पर जो थ्योरी का मनी इन द बैंक ब्रीफ केस है वो पकड़ लेते हैं और थ्योरी इसकी वजह से यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और उसके बाद केविन ओवेंस रिंग में पॉप अप पावर बॉम्ब लगा के जीत जाते हैं। और उसके बाद जो हमारे गार्गानो है वो रिंग में आते हैं और मुझे लगा था शायद वो मनी इन द बैंक लेकर चले जाएँ, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ और वो मनी इन द बैंक यहाँ पर थ्योरी के ऊपर फेंक कर चले जाते हैं। उसके बाद रिडल का बैक से सेगमेंट देखने को मिलता है जिसमें वो कहते हैं कि सेथ तेरा और मेरा काम अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, इसीलिए मैंने तुझके ऊपर अटैक किया और मुझे जब तक मैच नहीं मिलेगा मैं तब तक आराम से नहीं बैठूंगा। उसके बाद दोस्तों हमें ब्रॉलिंग ब्रूट्स देखने को मिलते हैं, जी हाँ स्मैकडाउन से, और वो यहाँ कहते हैं कि अब आप लोगों को यहाँ हमें देखने की आदत डालना ही चाहिए क्योंकि हम जो है वो जल्द ही WWE चैंपियनशिप मतलब रॉ टैग टीम चैंपियनशिप जीत जाएंगे क्योंकि ऊसोस के साथ हमारा मैच है और शेमस वहाँ पर हमारे लिए तैयारी भी कर रहा है स्मैकडाउन में क्योंकि हमने उनको हरा देना है। और यहाँ पर दोस्तों इनको इंटरप्ट करने के लिए स्ट्रीट प्रॉफिट्स आ जाते हैं। स्ट्रीट प्रॉफिट यहाँ पे कहते हैं कि तुम जो है वो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के हो, मंडे नाइट रॉ पे क्यों आए हो, जबकि स्ट्रीट प्रॉफिट्स खुद भी हर स्मैकडाउन के शो में जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर वो कहते हैं तुमने हमें नहीं हराया और वो यहाँ पर एक चैलेंज थ्रो कर देते हैं और चैलेंज यहाँ पर जो ब्रॉलिंग ब्रूट्स है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब वैसे तो इस मैच में मुझे शायद लगा था कि शायद इस मैच को कोई DQ की शक्ल में एंड कर दिया जाए क्योंकि स्ट्रीट प्रॉफिट्स की बुकिंग भी जो है वो स्ट्रॉन्ग ही रहती है चाहे रॉ हो या चाहे स्मैकडाउन हो, लेकिन यहाँ पे हमने एंड में देखा कि जो ब्रॉलिंग ब्रूट्स है उन्होंने अपना एक स्लैम लगाया जो कि मुझे नहीं लगता कि उससे कोई सुपरस्टार हार सकता है। मुझे कोई इतना इंप्रेसिव नहीं लगा वो मूव, लेकिन बहरहाल जो भी था वो मूव यहाँ पर उन्होंने लगाया और ब्रॉलिंग ब्रूट्स यहाँ पर जीत गए। उसको हमें देखने को नहीं मिलते तो शायद ये सेगमेंट जो है वो मज़ीद बेहतर हो जाता, लेकिन बहरहाल ब्रॉलिंग ब्रूट्स जीत जाते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें री मिस्टीरियो का बैच से सेगमेंट देखने को मिलता है जिसमें वो कहते हैं कि वो अभी भी अपने बेटे को जो है वो समझाना चाहते हैं, लेकिन जो उनका बेटा है वो उनकी बात नहीं सुन रहा और वो यहाँ कहते हैं कि मैंने बचपन से जो भी किया बेटा वो तुम्हारे लिए ही किया था सारा कुछ। तो वो यहाँ पर कहते हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा बेटा किस तरह से मेरी बात मान जाए। तो वो होप कर रहे हैं कि उनका बेटा जो है वो
जल्दी से उनकी बात मान जाए। नेक्स्ट दोस्तों हमें देखने को मिलती है थी अल्फा अकेडमी, जो कि यहाँ पर जॉनी गार्गानो को कहती है कि भाई तुमने जो आज मैच जो है उसको हरवा दिया और तुम 2 बंदों ने मिलकर जो है यहाँ पर उसको हराया। थ्योरी को तो यहाँ पर केविन ओवेंस भी आ जाते हैं और केविन ओवेंस को यहाँ पर चैलेंज दिया जाता है अल्फा अकेडमी की तरफ से और वो यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेते हैं और केविन कहते हैं कि ठीक है, जैसे मैंने तुम्हें पहले कनाडा में हराया था, नेक्स्ट वीक भी रॉ जो है वो कनाडा से है तो मैं तुम्हें वहाँ भी हराऊंगा। उसके बाद हमें जजमेंट डे का सेगमेंट देखने को मिलता है, मतलब जजमेंट डे का यहाँ पर मैच था मैट रिडल और यहाँ पर हमारे री मिस्टीरियो के साथ। तो यहाँ पर सब जो है वो बारी बारी जो है वो डोमिनिक की तारीफ़ करते हैं। सबसे पहले फिन कहते हैं कि अपने बाप से जो है वो इसने जो है वो रिश्ता तोड़ दिया और अपने बाप के ये अगेंस्ट हो गया है, तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है। उसके बाद डेमियन प्रीस्ट भी यहाँ पर कहते हैं कि ये अब वो डोमिनिक नहीं रहा जो कि ये पहले था, अब ये काफ़ी ज़्यादा ब्रेव हो गया है। और यहाँ पर जो डोमिनिक मिस्टीरियो हैं एंड पे उनको भी कहा जाता है कि भाई तुम भी बोलो, और वो यहाँ पर कुछ कहते इससे पहले क्राउड इतना उनको बू कर रहा था और इतनी बू थी कि वो माइक पर बोल भी रहे थे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोल रहे थे। बहरहाल उन्होंने ज़्यादा नहीं बोला कुछ तो, लेकिन यहाँ पर जो क्राउड का रिएक्शन था भाई वो काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा यहाँ पर। उसके बाद फिन बैलर कहते हैं कि आओ भाई एक तस्वीर खिंचवाते हैं और यहाँ पर एक पिक्चर भी खिंचवाते हैं, फैमिली पिक्चर। और उसके बाद दोस्तों में मैच देखने को मिलता है रिडल और री मिस्टीरियो वर्सेस द जजमेंट डे। अब इस मैच में भी मैं देख रहा था कि यार किसको पिन दी जाएगी, रिडल को भी नहीं दी जा सकती। उसके अलावा जजमेंट डे वैसे ही स्ट्रॉन्ग चल रही है और उसके अलावा री मिस्टीरियो को मिल सकती थी, लेकिन मुझे लगता नहीं था कि इस टाइम री मिस्टीरियो को मिलनी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल यहाँ दोस्तों हम मैच के एंडिंग में देखते हैं कि जब रिडल और मिस्टीरियो को यहाँ पर अपर हैंड मिल रहा होता है तो तब दोस्तों यहाँ पर सेथ रोलिंस आ जाते हैं और सेथ रोलिंस यहाँ पर रेफरी जो है वो पीछे डिस्ट्रैक्ट हुआ होता है जजमेंट डे की तरफ से और यहाँ पर सेथ जो है वो रिडल को अटैक कर देते हैं। उसके बाद वो चेयर शॉट मारने लगते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो री मिस्टीरियो है वो आ जाते हैं और वो यहाँ पर सेथ से चेयर जो है वो ले लेते हैं और सेथ को चेयर मारने जो है वो चले जाते हैं और जो सेथ हैं वो यहाँ पर ऑडियंस से जो है वो निकल के भाग जाते हैं। उसके बाद जो हमारे डोमिनिक हैं वो यहाँ पर रे के आगे आके कहते हैं कि भाई तुम मुझे चेयर मारो, और जो क्राउड है वो कह रहा था कि मार दो, लेकिन हमें पता ही है कि रे ने कहाँ ही अपने बच्चे को जो है वो मारना था। तो रे जो है वो चेयर को फेंक के रिंग में जाते हैं और रिंग में जाते ही उनको फिन बैलर की तरफ से और डेमियन प्रीस्ट की तरफ से स्लैम्स वगैरह मिलते हैं और उसके बाद इस मैच को जो जजमेंट डे है वो जीत जाती है। तो अब स्टोरी लाइन आगे देखते हैं कि क्या होती है। उसके बाद दोस्तों बैक स्टेज पे रिडल और सेथ अभी भी लड़ रहे होते हैं और सेथ फाइनली मान गए हैं एक मैच के लिए। तो वो कहते हैं कि तुम बताओ कहाँ और कौन सा मैच, मैं तैयार हूँ। और यहाँ पर जो रिडल हैं उन्होंने यहाँ पर फाइट पिट मैच के लिए चैलेंज दिया है। तो फाइट पिट मैच हमने NXT में देखा था एक दफ़ा, तो अब इन दोनों का फाइट पिट मैच होगा एट एक्सट्रीम रूल्स। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा मैच होने वाला है। उसके बाद दोस्तों हमें मिज़ TV का सेगमेंट देखने को मिलता है और मिज़ यहाँ पर आके वही बातें करते हैं कि जो वो बंदा है वो पिछले हफ्ते मेरे घर आ गया था और उसने मेरे घर आके मेरे बच्चों की पता नहीं ड्राइंग बना के चला गया, इस तरह से उसको नहीं करना चाहिए। और वो यहाँ पर फेस मतलब उनको कॉल आउट करते हैं कि तुम आओ यहाँ पर और रिंग में मेरे साथ जो है वो बात करो कि तुम्हें मेरे से क्या मसला है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो रिंग के पीछे मतलब जो मिस जहाँ करे होते हैं उसके बिल्कुल पीछे एक चाकू जो है वो रिंग के अंदर से निकलता है और वो रिंग को शायद फाड़ रहा होता है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे तोमासो थे वो रिंग के बाहर चले गए, लेकिन उन्होंने मिस को नहीं बताया कुछ भी। और यहाँ पर इसके अंदर जो यहाँ से डेक्स्टर लूमिस निकलते हैं और वो मिस को यहाँ पर अंदर लेके जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी तरह से तोमासो चैंपा आके उनको बचा लेते हैं, बाहर खींच लेते हैं। उसके बाद वो तोमासो को कहते हैं कि भाई तू ही आ जा, लेकिन यहाँ पर माइक्रोफोन से अटैक कर देते हैं तोमासो। उसके बाद मिस जाके देखने लगते हैं कि क्या था अंदर और डेक्स्टर लूमिस इस तरह से बाहर आते हैं और जो मिस है वो यहाँ पर फुल जो है वो डर जाते हैं और वो यहाँ से जो है वो दोनों भाग जाते हैं। तो इस तरह ये सेगमेंट देखने को मिलता है। उसके बाद बैक स्टेज पे हमें AJ स्टाइल्स और फिन बैलर का भी सेगमेंट देखने को मिलता है। स्टाइल्स हमें काफ़ी देर बाद रॉ पर दिखाई दिए। तो यहाँ पर जो स्टाइल्स को फिन बैलर कहते हैं कि भाई तुम तो मेरे दोस्त हुआ करते थे और हमने अब काफ़ी देर से जो है वो कोई भी बात नहीं की, तो क्या मसला है। तो स्टाइल्स यहाँ कहते हैं कि हाँ हमने बात नहीं की क्योंकि तुम जब से जजमेंट डे में चले गए हो तो अब मैं तुमसे बात करना कोई ज़रूरी नहीं समझता। तो यहाँ पर जो हमारे फिन बैलर हैं वो कहते हैं कि भाई मैं तो तुमसे बात करने आया था, तुम तो लड़ने लग गए हो, तो अभी भी तुम्हारे लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, तुम चाहो तो जजमेंट डे को ज्वाइन कर सकते हो। तो देखते हैं कि स्टाइल्स और बैलर का क्या फ्यूचर होता है। मेन इवेंट में दोस्तों हमें बेली और अलेक्सा ब्लिस का मैच देखने को मिला जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था, होना चाहिए था, लेकिन बहरहाल इसमें बेली जो है वो आराम से जीत जाती है। मैच अच्छा था लेकिन बेली जीत गई और मैच खत्म होने के बाद बेली ने यहाँ पर इनकी टीम ने जो है वो तीनों पर अटैक कर दिया और यहाँ पर जो बियांका बेलेर है उनको चैलेंज भी कर दिया है कि मैं तुमसे एक्सट्रीम रूल्स में चैम्पियनशिप लेना चाहती हूँ। तो अब एक्सट्रीम रूल्स में इनका भी मैच हमें देखने को मिलेगा। तो इस तरह से मंडे नाइट रॉ खत्म होती है। मेन इवेंट अच्छा नहीं था, बाकी शो पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें थी। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।